नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा वेतन, जिससे परेशान होकर राजधानी भोपाल के बैरसिया तहसील की आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और शीघ्र वेतन देने की मांग की। और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि हम वेतन की पूछने जाते हैं तो हमें बैरसिया के अधिकारी हमारे साथ दुर्व्यवहार करके हमें भगा देते हैं। और कौन कौन अधिकारी आपसे गलत बोल रहे हैं? वहाँ पे ना तो बीओ मैडम हमें कोई रिस्पांस देती हैं और हमारे यहाँ पे भी मेडिकल ऑफिसर का भी हमारे ऊपर इतना दबाव रहता है, एलटीटी करवाइए तो ये करवाइए वो करवाइए, लेकिन पेमेंट का जब भी हम सर से बोलते हैं सर हमारा भुगतान, तो सर बिल्कुल कह देते हैं पेमेंट की बात नहीं करोगे हमसे। पेमेंट के विषय में तो बिल्कुल हमसे कोई बात नहीं करोगे, सिर्फ काम और काम पे फोकस करो, पेमेंट का कोई मत बोलो। मैं सुधा राजपूत नरेला बाजियाब से आशा कार्यकर्ता हूँ, बैरसिया ब्लॉक से आए हैं हम लोग। आज आप भोपाल में कलेक्ट्रेट आए हुए, किस कारण से आए हुए? बैरसिया से हम लोग कलेक्ट्रेट इसलिए आए हैं कि हम लोगों ने बीसीएम मैडम को पहले बीओमओ मैडम को ज्ञापन दिया। हम लोगों को सैलरी जुलाई से लेके और जनवरी माह तक उन लोगों ने ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि आपका पूरा पेमेंट डल चुका है, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं डला था। अब इसकी वजह से हम लोगों ने एसडीएम सर के यहाँ पर भी जाकर ज्ञापन दिया, फिर हमने बीओमओ मैडम को ज्ञापन दिया कि हम काम बंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों द्वारा हमारे जहाँ हम लोग पीआईसी है हमारी धमर्रा सेक्टर से, वहाँ से हमसे जो हमारे एमपीडब्ल्यू है उन्होंने बोल दिया कि आपका 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपका वेतन काटौती होगी, जबकि सर हम लोगों का वेतन मानते तो फिक्स 6000 है, लेकिन हम लोगों को इंसेंटिव पे काम करते हैं, हमारा सारा पैसा इसी तरह से चला जाता है। पुराना जो हमारा रुका हुआ है वो वेतन तो मिलता ही नहीं है। और आज हम भी यहाँ पर महीनों से आपको पेमेंट नहीं मिली अभी तक? जुलाई माह से, जुलाई से नहीं मिली है? जुलाई से जनवरी तक। कितने अधिकारियों से अभी तक चर्चा की आपने? हम लोगों ने हमारे जो बीओमओ मैडम है उनके लिए दिया था और उसके बाद हमारे यहाँ एसडीएम सर को दिया था। आज आप यहाँ आए तो किसको दिया आपने ज्ञापन? हमने कलेक्ट्रेट में आए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने सोचा था सर को देने का, लेकिन वहाँ पे कहा कि कोई एक और सर है जिनको कलेक्टर साहब ने ऑथराइज किया है, तो उन सर के हाथ में हम लोगों ने देके और रिसीविंग ली है। अधिकारियों के द्वारा क्या वो दिया जाता? अधिकारियों के द्वारा आश्वासन है, बीओमओ मैडम को जाके दिया तो बीओमओ मैडम ने पहले तो हमसे बिल्कुल ठीक से बात ही नहीं की और हमसे ऐसा बोल दिया भेज देंगे ऊपर, लेकिन हमारे लिए कोई भी संतुष्टि वाला नहीं दिया है कि भाई आप लोगों को वेतन जो आपका रुका हुआ है आप चिंता ना करें, हम उसको वेतन का भुगतान करवाएंगे। कुछ धमकी वगैरह भी दी जाती है? हम लोगों को धमकी ऐसे कि उस दिन हम लोगों ने नारेबाजी की, जिसके दूसरे दिन हमारे यहाँ से मेडिकल ऑफिसर ने बुलवाया कि इन आशाओं के वेतन का जो है वो दिखाया जाएगा कि इन वेतन कितना रुका है और बराबर आया है कि नहीं आया। हमारे यहाँ दीप्ति मैडम जो बीसीएम मैडम है और अकाउंटेंट मैडम के द्वारा लगातार इन लोगों को इतना इंसल्ट करवाया, बस ये लोग रो दी वहाँ पे बैठे बैठे। बहुत मांग कर रही थी, बहुत नारेबाजी कर रही थी, हमारी मांगे पूरी कर दो, अधिकार मांगते हैं, तो आपका वो अधिकार कहाँ गए? आज नहीं आई अपने पतियों को लेके, उस दिन तो बड़ी उछल रही थी, आज कहाँ गए तुम्हारे पति? सर हमारी बीसीएम मैडम, क्या नाम उनका? दीप्ति दीक्षित। तो कम से कम मैडम को ये तो रखना चाहिए, आप भी महिला और हम भी महिला हैं, कम से कम हमारे पद की शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की या किसी नेता से की, विधायक से की? गया नहीं की है, क्योंकि वहाँ पे कोई हमारी सुनता ही नहीं है। हमारे यहाँ अंजू मैडम, उनका भी यही, अरे ये देवियाँ बैठी हैं बस गले पे फंदा नहीं लगा रही हैं, ये देवियाँ तांडव कर रही हैं। मैडम एक महिला होकर वो हमारे साथ इस तरह की वार्तालाप करती है, हम लोग कहाँ तक सहन करेंगे? से विधायक विष्णु खत्री है, क्या उनको अवगत कराया आपने? सर उनके पास कॉल किया गया था, हमारे भाई लोगों ने फोन करा था, लेकिन सर कहीं मीटिंग में थे तो उनसे बात ही नहीं हो पाई हमारी। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।